फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। और मेरी दुआ है कि आप मसीह में हमेशा शादमान रहें, रूहानी तरक्की करें। आए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोलें। पौलुस रसूल का ये दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम 5वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं 2 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, कसम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप करो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो जाए। कसम मसीह के एलची है। एलची का मतलब पैगंबर, पैगाम पहुंचाने वाला, एम्बेसडर, सफीर। कसम मसीह की एलची है, गोया हमारे वसीला से खुदा क्या करता है जी? खुदा इल्तमास करता है। इल्तमास कैसे की जाती है? बोले जी, जब कोई इल्तमास करता है तो कैसे करता है? दोनों हाथ बांध के ऐसे इल्तमास की जाती है। हम मसीह की एलची, गोया खुदा हमारे वसीला से क्या करता है जी? कौन इल्तमास करता है? बोलो मेरे साथ ना, खुदा इल्तमास करता है। आगे क्या लिखा है? हम मसीह की तरफ से आगे क्या लिखा है जी? मिन्नत करते हैं। खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह के एलची हैं, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। क्या मिन्नत करते हैं? खुदा से क्या कर लो? खुदा से मेल मिलाप कर लो। दूसरे बाब की पहली आयत में सुने, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो। हम मसीह के इल्ची हैं, गोया खुदा हमारे वसीला से क्या करता है? बोलो मेरे साथ ना, इल्तमास करता है। गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है और हम मसीह की तरफ से क्या करते हैं जी? मिन्नत करते हैं। क्या करते हैं? कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का जो फजल हम पर हुआ है बेफायदा उसे ना रहने दो। इल्तमास के साथ, मिन्नत के साथ इस पैगाम को आपके दरमियान रख दिया गया है। किस हालत में रखा गया है जी? इल्तमास के साथ और उसके बाद मिन्नत के साथ।
करना क्या है? बोलो ना जी। खुदा के साथ करना क्या है? मुझे ये बताओ, गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? परेशान हो गए? खुदा इल्तमास कर रहा है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत कर रहे हैं और आप खामोशी से बैठे हुए हैं। जरा इल्तमास पर कान लगाओ, मिन्नत को सुनो। ये पैगाम खुदा का पैगाम, और खुदा के दिए पैगाम को हम आप तक पहुंचाने वाले, जो खुदा के साथ मिलकर क्या करते हैं जी? खुदा का काम करते हैं, वही खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और पैगाम दोबारा सुनो, असम मसीह के यानी मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले क्या कर रहे हैं? असम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से गो बोलने वाले नजर हम आ रहे हैं, लेकिन इल्तमास कौन कर रहा है? खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से, बोलो ना जी, मिन्नत मिन्नत करते हैं। क्या मिन्नत करते हैं? खुदा से क्या कर लो? खुदा से मेल मिलाप कर लो। दुनिया से तो किया हुआ है, किससे करना है? खुदा से मेल मिलाप। और खुदा ने मेल मिलाप का जो जरिया है वो अपने बेटे यीशु के कफारे को ठहराया है। कफारा चंद लोगों का है या पूरी दुनिया का? बोलो ना जी, पूरी दुनिया का। तो खुदा क्योंकि पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु को जहान के कफारे में दे दिया, फिदिये में दे दिया। यानी पूरी पूरी कीमत वसूल कर ली है। किस काम के लिए? ताकि उस बिछड़े हुए इंसान को दोबारा अपने पास क्या करे जी? बुलाए। नाफरमानी करने के बाद आदम खुदा से क्या हो गया? बोलो ना जी, दूर हो गया। दूर होने से मुराद हमेशा की जिंदगी से खारिज हो गया। खुदा से अलग हो गया। और खुदा ये कभी भी नहीं चाहता, ये खुदा की चाहत नहीं है, ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि बनी आदम खुदा से दूर रहे, बल्कि यिर्मयाह नबी के सीफे में लिखा है, खुदा क्या चाहता है? जिस तरह कमर बंद कमर से लिपटा रहता है, खुदा चाहते हैं इसी तरह मेरे लोग मेरे साथ क्या करें जी? लिपटे रहे। खुदा की ये चाहत है। और फिर ये भी लिखा है, बनी आदम की सोबत में मेरी क्या है जी? खुदा की खुशी ये है, इंसानों के साथ उसकी खुशी है। जब आदम खुदा से दूर हो गया, खुदा इस बात से खुश नहीं हुआ, इसलिए उसने बिछड़े हुए इंसान को, जो नाफरमानी के बायस, गुनाह करने के बायस खुदा से दूर हो गया था, अपने बेटे यीशु को गुनाह का कफारा ठहरा के, गुनाह की कीमत ठहरा के, उसकी कीमत अदा करके उस बिछड़े हुए इंसान को वापस अपने पास क्या कर लिया जी? बुला लिया। और फिर मैं कहूंगा, वसीला उसने किसको बनाया? अपने बेटे यीशु के कफारे को, लहू को, जिससे हमारे गुनाह ढांके गए,
इसलिए किया कि इंसान, बिछड़ा हुआ इंसान वापस खुदा के पास लौट आए। आमीन। खुदा वापस बुला रहा है। खुदा अपनी मोहब्बत को वाज़े कर रहा है और मोहब्बत में उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को क्या कर दिया जी? दे दिया। और उसी के बारे में लिखा है 21वीं आयत में, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते क्या किया जी? गुनाह ठहराया। उसी को गुनाह ठहराया जो गुनाह से वाकिफ ना था, जिसके बारे में आसमान पर फरिश्तेगान हर वक्त क्या कहते हैं? कदूस कदूस कदूस। जिसने जमीनी खिदमत में अलानिया कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, उसी को उसने क्या किया जी? हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। किस लिए ठहराया? ताकि हम उसमें होकर आगे क्या लिखा जी? खुदा की रास्तबाजी हो जाए। उसको गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की क्या बन जाए जी? रास्तबाजी। एक ईमानदार खुदा की रास्तबाजी है। आमीन जी। और आप में से हर कोई जानता है खुदा की रास्तबाजी बेदाग है। खुदा की रास्तबाजी में कोई नक्श नहीं है। इसीलिए तो इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है। आए मेरे साथ खोल के जरा देखें, 5वां बाब 27वीं आयत और के 26वें से पढ़ते तो लिखा था कि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और क्या करके जी? साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास क्या करे? हाजिर करे, जिसके बदन में ना दाग ना जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। क्योंकि तुम उसमें हो कि खुदा की रास्तबाजी हो, और खुदा की रास्तबाजी बेदाग है, पाक है। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि वह क्या करता है? कलाम के साथ गुस्ल देके कलीसिया को क्या बनाता है? बेऐब, बेदाग। ऐसी कलीसिया खुदा के सामने हाजिर करता है जिसमें ना कोई जुरी और ना कोई दाग हो, बल्कि बेऐब कलीसिया। क्यों बेऐब बनाना चाहता है? इसलिए तुम खुदा की रास्तबाजी हो, इसलिए कि खुदा की रास्तबाजी बेऐब है। इसलिए यहां पर लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं, गया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं, खुदा के साथ क्या कर लो जी? मेल मिलाप कर लो, क्योंकि उसने नजात के काम को मुकम्मल कर दिया है। और आज भी अगर कोई नजात के इस अफजल काम से फैज़याब नहीं होता तो वो हलाक हो जाएगा। क्योंकि नजात मुफ्त है। खुदा ने मसीह के वसीला से दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया है, और उसने इसमें कीमत किसको ठहराया? अपने बेटे यीशु के लहू को। सारी दुनिया का कफारा देके और ये कैसे मुमकिन हुआ? बोलो ना जी। हमने बहुत मेहनत की है इस काम के लिए, बोले आप, बोलो ना जी। नहीं, हमारी कोई दौड़ धूप नहीं, ये खुदा की तरफ से आप पर फजल हुआ है। आमीन। तो फजल ऐसी बख्शिश का नाम है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ खुदा ने आपके लिए मुफ्त कर दिया है। नजात के बड़े काम को आपके लिए उसने मुफ्त कर दिया है। नजात क्या है जी? मुफ्त है। क्या कोई कीमत है उसके लिए? बोलो ना जी। अगर कीमत है तो खुदा का बेटा यीशु है, उसका लहू है।
मेरे और आपके लिए निजात के काम को खुदा ने मुफ्त कर दिया है, आम कर दिया है। इसलिए अब खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है और हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि सब कुछ जब आपके लिए मुफ्त है तो खुदा से मेल मिलाप कर। आमीन जी। असल में आके आप खुदा की रास्तबाजी हो। वो इसलिए मुर्दों में से जलाया गया ताकि आपको रास्तबाज ठहराए। आप मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी हो। और मैंने बताया खुदा की रास्तबाजी बेदाग है, इसीलिए लिखा है कि वो कलाम के साथ गुस्ल देके बेऐब कलीसिया बनाना चाहता है। ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई जुरी, ना कोई दाग और ना कोई बेऐब हो, बल्कि मुकद्दस और पाक हो। इसलिए जरा कुरिन्थियों के खात के अंदर मुकद्दस कलीसिया के लिए, पाक लोगों के लिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब 14वीं आयत में लिखा है। जरा गौर से सुनते जाए इन बातों को। 14वीं आयत, बेईमानों के साथ, बोलो ना जी, नाहवार जुए में ना जीतो। तुम खुदा की रास्तबाजी हो, तुम मुकद्दस लोग हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम बेऐब कलीसिया हो, तुम खुदा की रास्तबाजी हो। इसलिए लिखा बेईमानों के साथ नाहवार जुए में, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बे ईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चनाचे खुदा फरमाता है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनसे निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदामुन कादरे मुतलिक का कौल है। हालेलुया। तुम मुकद्दस लोग हो, तुम्हारा बेईमानों से कोई वास्ता नहीं, तारीकी और रोशनी का कोई जोड़ मेल नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई वास्ता नहीं, खुदा के घर को बुतों से कोई मुनासबत नहीं। ईमानदार का बेईमानों से कोई वास्ता होना चाहिए, बोलो ना जी, कोई वास्ता ही नहीं। इसलिए लिखा है बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जीतो। क्यों? क्योंकि तुम खुदा की रास्तबाजी हो। तुम्हारा मेल मिलाप खुदा के साथ यीशु के वसीला से हो चुका है। आमीन। अब खुदा के साथ मेल मिलाप रखो। खुदा कहता है मैं उनमें चलो फिरूंगा, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं उनका बाप हूंगा। और साथ ये भी लिखा है ये खुदामुन कादरे मुतलिक का, यानी कि ये कौल किसी इंसान का नहीं। इसलिए बेईमानों के साथ वास्ता ना रखो। ईमानदार का बेईमान से क्या लिखा जी, कोई दूर नजदीक का भी कोई वास्ता नहीं है। मुकद्दसों की रफाकत में रहो, मुकद्दसों से वास्ता रखो। तुम्हारी शराकत या रफाकत मुकद्दसों के साथ हो, क्योंकि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी, पाक करता है। जब वो हमें पाक करता है तो फिर हमारी रफाकत भी पाक लोगों के साथ होनी चाहिए। जरा 7वें बाब की पहलियत भी सुन लें। बस ए अजीजों, क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए और हम अपने आप को
हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से क्या करें जी, पाक करें। और खुदा के खौफ के साथ आगे क्या लिखा जी, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। तुम खुदा की रास्तबाजी हो, तुम्हारा मेल मिलाप खुदा के साथ हो गया है और तुम यीशु के लहू से धुल के पाक हो गए हो। आमीन। यीशु तुम्हारे गुनाहों का कफारा है, इसलिए फजल को बेकार ना करो। अगर ये सब कुछ मुफ्त मिल गया है, फजल को बेकार ना करो, फजल के रूह को बेइज्जत ना करो। बल्कि जब खुदा ने आपके साथ मेल मिलाप कर लिया है तो तुम भी खुदा के साथ मेल मिलाप रखो। खुदा के साथ मेल मिलाप रखो, ना कि दुनिया के साथ। आठवें बाब की 9वीं आयत भी सुनो, लिखा है क्योंकि तुम हमारे खुदाम यीशु मसीह के फजल को जानते हो। इतना बड़ा फजल हुआ कि तुम जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुमको उस गरीबी के सबब से क्या कर दे जी, दौलतमंद हो जाओ। उस गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। सिर्फ पाकीज़गी ही नहीं बख्शी, दौलतमंद बना दिया उसने हमें। और फिर बड़ी खूबसूरत बात यूहन्ना के 3 खत के अंदर भी लिखी हुई है। खोले मेरे साथ जरा, यूहन्ना का 3 खत 2 आयत से यहां पर लिखा है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह सब बातों में क्या करे जी, तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। वापस मेरे साथ जरा आए, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब, और सुने गौर से। बीसवीं आयत, हम मसीह के इर्ची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। क्या करो जी, खुदा से क्या करो जी, मेल मिलाप कर लो। क्यों? क्योंकि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम मसीह में होके खुदा की क्या बन जाए जी, रास्तबाजी हो जाए। और उसके बाद क्या सुना, और ये काम उसने अपने बेटे यीशु के कफारे के वसीला से मुकम्मल किया। कफारे से हमारे गुनाहों को क्या